अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखोगे पी क्यू आर एल टी आर अपने को ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे आर पॉइंट कॉमन है। जब कोई तो ट्रायंगल में कोई एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा। ये बाहर भी बन सकता है, हम लोग कब डिसाइड करेंगे कब अंदर बनेगा कब बाहर। तो अपने पास जो वैल्यू है पी क्यू क्यू आर पी आर, ये ट्रायंगल बना लेने का, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी साइड हम लोग पहले ड्रॉ करें, जैसे पी क्यू है, क्यू आर है और पी आर, तो वो साइड पहले ड्रॉ करेंगे जिसमें आर पॉइंट हो, क्योंकि आर कॉमन पॉइंट है, इसलिए कॉमन पॉइंट की साइड हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्यू आर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आर है। आप पी आर भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले ड्रॉ करने जा रहा हूँ क्यू आर 5.4। तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैंने ड्रॉ किया पी आर कितना 5.4, क्यू आर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक लाइन ऐसे खींच ली। अब मैं इससे मेजर करूँगा कि 5.4 हो। ये 4 पे मैंने डिलीट रखी है और ये मेरा 5.4 है। मैं यहाँ रख के इसको एक बार कट करता हूँ, अगेन कट करता हूँ। तो इससे मुझे दोनों पॉइंट्स मेरे मिल जाएंगे। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे क्यू और ये पॉइंट हुआ आपका आर। इस तरीके से आपने दो पॉइंट लिखे। अब बची वैल्यू जो है उसको करेंगे। अब जो अपना बचा है देखो पी आर बचा हुआ है। मैंने 4.8 का आप देख सकते हो पी आर ले लिया है। तो पी पॉइंट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आर पॉइंट है, तो आर पे रख के मैं 4.8 पे एक आर कैसे ड्रॉ कर दूँगा। ओके, सिमिलर वे में मुझे एक और आर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब मैंने क्यू आर और पी आर का मैटर ख़त्म, लेकिन पी क्यू है ना। तो पी पॉइंट तो है लेकिन क्यू पॉइंट है, क्यू पे 4.2। तो फिर 4.2 मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ। ये अपना 4.2 हो गया। क्यू पे रखोगे और इसको इस आर को कट करोगे, तो जहाँ पे कट होगा वो पॉइंट का नाम हो जाएगा अपना पी। अब इसको मैच कर दोगे, क्यू से पी को मैच करोगे। सिमिलर वे में आप इधर आर को भी मैच कर दोगे। अब इतना काम एक ट्रायंगल हमारा जो गिवन वैल्यू से था वो सब हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने को लेकिन ड्रॉ करना है क्या, एल टी आर। देखो दोनों पी क्यू आर एंड एल टी आर। तो पी क्यू आर तो हमारा हो चुका है, लेकिन एल टी आर रह गया। अब एल टी आर ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए जो कॉमन पॉइंट आर है ना, देखो इसमें आर है, उस पॉइंट से आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लोगे। अब इसमें किसी भी मेजर का आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने एक लिया और मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी अपनी एक मेजर लेके, प्रॉपर मेजर, कम या ज़्यादा कितना लेके, मैं इसको 4 पार्ट में कट करूँगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है। देखो अब कितने पार्ट में कट करना है, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो देखोगे। तो 4 है तो 4 पार्ट में कट कर रहा हूँ। 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, सबकी वैल्यू को लिख दोगे। ये आर है, R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा और ये R4 होगा। अभी देखो आप देख रहे होगे PQ 3 है, तो थर्ड वाले पॉइंट को हम लोग Q से मिलाएंगे। समझ में आया कौन से पॉइंट को किससे मिलाना है। PQ को हम लोग मिलाने जा रहे हैं थर्ड से। मिल गया। अब इस ट्रायंगल को देखने से ये मालूम पड़ रहा है, देखो LT बड़ी साइड है, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, तो मतलब जो हमारे पास साइड मिलेगी वो ट्रायंगल बाहर बनेगा। इससे पता चलता है, क्योंकि PQ 3 है, ये 4 है, तो जब रेशियो में ज़्यादा है तो इसका मतलब ट्रायंगल बड़ा होगा जो हम लोग बनाने वाले हैं। अब देखो इसके बराबर मुझे 4 पॉइंट पे एक इसी एंगल के बराबर यहाँ पे एंगल बनाना है। तो कैसे बराबर एंगल ड्रॉ करते हैं, पहले कोई एक आर्क लेके ऐसे आप इसको यहाँ पे रख के R3 पे रख के एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लोगे। सेम वही आर्क आप यहाँ पे R4 पे लेके ऐसे ड्रॉ करोगे। फिर आप इन दोनों के बीच का गैप लोगे। जो गैप आया है, इनके बीच का जो गैप आएगा, वही गैप आप यहाँ पे रखोगे
और यहाँ कट करोगे। अब इस जो कटिंग पॉइंट्स आए हैं इस पॉइंट को आप ऊपर वाले पॉइंट से ऐसे मैच कर दोगे। मैंने मैच किया। वे साइड को थोड़ा आगे ले लेते हैं, बढ़ा लेते हैं क्योंकि साइड छोटी हो गई यहाँ पे, ऐसे हो गया। अब देखो हम लोगों ने क्यू आर लिया है, तो क्वेश्चन को देखो क्यू आर तो टी आर होना चाहिए। तो क्यू आर तो अपना आ चुका है, लेकिन ये इसका मतलब ये जो पॉइंट आया अपना, ये अपना टी बच गया, टी आर हो गया। अब क्यू पे हम लोग क्यू के बराबर यहाँ पे टी पे भी एंगल बनाएंगे। तो कैसे बनता है, सेम जैसे नीचे बनाया था। इसको आप यहाँ से इतना, यहाँ से एक इस एंगल बनाया मैंने, ऐसा बनाया। फिर आप यहाँ पे रख के सेम देख पा रहे होगे आप लोग, ऐसा ही एक यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे। फिर इनके बीच का गैप लोगे, ये गैप, यहाँ पे भी गैप लोगे, कट करोगे। इस साइड को आप आगे की तरफ बढ़ा दोगे। देख पा रहे होगे साइड के बीच का गैप एकदम सेम है, मतलब पैरेलल साइड है। और इसको भी आप आगे बढ़ा दोगे साइड को, ताकि हमारी अगली साइड को टच कट कर सके। अब देख रहे होगे ये जो पॉइंट मिला, टी तो हम लोग मिल चुका है, ये हो गया अपना एल। तो अभी हम लोगों ने ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। कैसे किया, पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। क्यू आर सबकी वैल्यू लिख दोगे, नहीं तो मार्क्स करते हैं अपने। क्यू आर की वैल्यू 5.4 थी, 5.4 सेंटीमीटर। फिर अपने पास पी आर की वैल्यू 4.8 है, 4.8 सेंटीमीटर लिख दोगे। और पी क्यू की वैल्यू अपने पास दी हुई है 4.2। इस तरीके से वैल्यू लिख के हमारा एक कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैंने 4.2 का दूसरा सम किया।